हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में 5 पॉइंट अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री और रेडियन के बारे में। यहाँ से डिग्री और रेडियन का जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वो ध्यान रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन अपने पास बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम जब आप लोग दोगे तब कोई एक आधा क्वेश्चन कभी कभार आप लोगों को मिलेगा। तो ये डिग्री और रेडियन जो 6 नंबर पॉइंट में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग याद रखिए। डिग्री और रेडियन में कोई भी जो अपने पास एंगल है वो दो चीजों में आप लोग माप सकते हो, या तो आप लोग डिग्री में या अपने पास रेडियन में, या आप लोग ध्यान रखिए दो मेजरमेंट होता है। जैसे अपने पास कोई भी चीज के अलग अलग मेजरमेंट अपने पास होते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर केल्विन में भी होता है, सेल्सियस में भी होता है, सेंटीग्रेड भी होता है, अपने पास फ़ारेनहाइट भी होता है। इस प्रकार से अपने पास अलग अलग यूनिट होती हैं किसी भी चीज को मापने की। यहाँ से इसी प्रकार से इसको भी अगर मापना है एंगल को, तो इसको हमारे पास यहाँ पर याद रखना पाई रेडियन, इन दोनों में आपस में जो रिलेशन होता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होगा, याद रखिए। और पाई का जो मान अपने पास होता है वो अपने पास होता है 22/7। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री अगर है तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन होगा, ये लीजिए। पाई अपॉन 180 रेडियन होगा, ये लीजिए। और पाई का मान आप लोगों को पता होगा पहले से ही। पाई का जो मान अपने पास होता है वो अपने पास होता है 22/7, 22/7, ये अपने पास पाई का मान होगा। यदि कभी भी ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना, अगर कोई कहे कि अपने पास यहाँ से ये जो है चलो 20 डिग्री को आप लोग रेडियन में बदलिए, तो 20 डिग्री को अगर रेडियन में बदलो तो आप लोगों को 1 डिग्री के बराबर पता है पाई अपॉन 180 डिग्री होता है। अब 20 डिग्री को बदलना है तो पाई अपॉन 180 को 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 डिग्री होता है, तो 20 को गुना कर दो, 20 को बदलना है तो ये आ गया पाई अपॉन 9 रेडियन, ये लीजिए। जैसे कहीं पर अगर हम लोगों को कहे कि चलिए आप लोग एक काम कीजिए, 45 डिग्री को आप लोग बदलिए, तो 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 डिग्री होता है। तो क्या अपने पास 45 को रेडियन में बदलोगे तो क्या पाई/4 रेडियन आ जाएगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर यही आ जाएगा। और पाई का मान तो हमें पता ही है कि हाँ बिल्कुल अपने पास 120 डिग्री, अपने पास एक पाई का मान 22/7 रेडियन में। 120 डिग्री को आप लोग रेडियन में कन्वर्ट करो तो 1 रेडियन बराबर पाई अपॉन 180 डिग्री होता है। 120 को अगर बदलना है तो गुना कर दो 120 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 2/3 पाई रेडियन, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये लीजिए। कभी कभार इससे उल्टा हम लोगों को बोलता है कि 1/2 रेडियन को डिग्री में आप लोग कन्वर्ट कीजिए। ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना सभी बच्चे, कि यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ, डिग्री और रेडियन में पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन 100% आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, उसका 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये 3 पॉइंट अपने पास जो बच गए हैं, अपने पास मिनिमम मैक्सिमम उसका क्वेश्चन कम आता है, डिग्री रेडियन उसका क्वेश्चन भी कम आता है, एक हाइट एंड डिस्टेंस उसका क्वेश्चन 100% आएगा। लेकिन मुझे तो टोटल सारी ही चीजें बतानी है, ये आप लोग याद रखिए। इस चीज के लिए अपने पास इस प्रकार से,
जैसे कहीं भी अपने पास अगर लिखा हुआ हो कि 1/2 रेडियन को चलिए आप लोग डिग्री में आप लोग कन्वर्ट कीजिए, ये लो। हमें उल्टा भी पूछ सकता है कि 1/2 को आप लोग रेडियन में कन्वर्ट, अपने पास यहाँ पर इसमें कन्वर्ट करना है, तो क्या आप लोग कन्वर्ट कर लोगे क्या, यानी इनटू किससे कर दोगे? डिग्री में अगर बदलना है तो 1/2 को इनटू कर दो अपने पास 180/पाई से, तो 180/पाई डिग्री ये लीजिए। क्योंकि यहां से 1 रेडियन बराबर क्या लिख सकते हो, तो 1 रेडियन बराबर क्या आप लोग लिख सकते हो कि 180/पाई डिग्री, ये लीजिए। तो अपने पास यहाँ पर अगर जिसको भी आपको बदलना है तो इसको इनटू कर दो 180/पाई से। क्या आप लोग बात समझ पाए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब भी रेडियन में देखिए, जब भी बदलना है तो पाई/180 या 180/पाई। जब डिग्री में बदलना है तो 180 ऊपर होता है, और जब रेडियन में बदलना है तो पाई ऊपर होता है। जब रेडियन में अगर बदलना है तो अपने पास पाई ऊपर होगा, देखिए, और डिग्री में बदलना है तो 180 ऊपर होगा। जैसे 2/3 पाई रेडियन को डिग्री में बदलिए तो 2/3 पाई, और इसकी जगह आप लोग इंटू किससे कर सकते हो? 180/पाई से। तो पाई से पाई तो अपने पास कट जाएगा, और ये कितने डिग्री आ गया? तो आप कहोगे सर 120 डिग्री आ गया। जरूर नहीं आप पाई लगा हुआ हो, ऐसे भी हो सकता है 5/7 रेडियन ही लिखा हुआ हो, इसको चलिए डिग्री में बदलो। तो जब भी किसी चीज को डिग्री में बदलना है तो इंटू कर दोगे 180/पाई से, और रेडियन में बदलना है तो पाई/180 से। रेडियन में बदलना है तो पाई ऊपर होता है, और डिग्री में अगर कभी भी बदलना है तो ध्यान रखना 180 ऊपर होता है। क्या इतनी बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। यहां से पाई/180, 180/पाई, रेडियन में बदलना है तो पाई ऊपर, डिग्री में बदलना है तो 180 ऊपर, याद रखिए। यहां से छोटी छोटी चीजें अपने पास हैं जो मैं आपको कंप्लीट समझा रहा हूं, कि जैसे अपने पास यहां पर कोई भी अपने पास अगर एंगल है, ये अपने पास अगर क्वाड्रेंट है, ध्यान से समझना, ये यहां से आपने चलना शुरू, ये क्वाड्रेंट है एक, इसमें 0 डिग्री से यहां पर है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से ये है 180 डिग्री, 180 से ये है 270, और ये है 360। अगर इसके हम लोग छोटे छोटे 360 पार्ट अगर कर दें तो उस प्रत्येक भाग को हम लोग एक डिग्री बोलते हैं। हाँ बिल्कुल वही है नवीन, मैं करवाता हूँ भाई, 1-2 दिन आपका ये जो अपडेट हुआ है ना, लग रहा है टाइम, टीम को बोल दिया, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हो जाएगी भाई। तो यहां पर मैं आपको समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है इस प्रकार से, ये जो है अपने पास यहाँ पर प्रत्येक को अगर हम लोग इसके छोटे छोटे 90 भाग कर दें इस प्रकार से, इसके यहां से यहां तक, तो उस प्रत्येक भाग को हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं, याद रखिए। टोटल अगर 360 भाग कर दिए जाएं तो टोटल 360 भाग अगर कर दिए जाएं तो उसको हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं, याद रखिए। ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये जो अपने पास है टोटल 360 भाग कर दिए जाए तो उसको 1 डिग्री हम लोग बोलते हैं। जैसे अगर आपने कभी देखा हो 1 किलोमीटर में टाइम एंड डिस्टेंस, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ी हो तो आप लोगों ने याद होगा कि किलोमीटर होता है, उसके बाद हेक्टोमीटर होता है, उसके बाद डेकोमीटर होता है। जो डिस्टेंस की यूनिट है, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होंगे, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होंगे, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होंगे, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होंगे, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होंगे। वो 10 के रेशियो में चलता है, अगर आपको पता हो तो। मतलब एक साथ जो हम लोग पार्ट करते हैं वो 10 भागों में एक साथ हम लोग बांटते हैं डिस्टेंस की यूनिट को। ऐसे ही अपने पास जो अपने पास टाइम होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे में अपने पास 60 मिनट होती हैं, 1 मिनट में 60 अपने पास सेकंड होती हैं। तो इस प्रकार से यूनिट चेंज होती हुई चली जाती है। तो कभी किसी चीज को हम लोग 10 के रेशियो में बांटते हैं, ध्यान से सुनो इन चीजों को। कभी कभार तो हम लोग किसी चीज को 10 के रेशियो में बांटते हैं, कभी कभार छोटे एक साथ 60 टुकड़े करते हैं। तो याद रखिए जब आप लोग 10 की यूनिट में बांटते हो तो वहां से जो यूनिट उठती है हेक्टो, डेका, मीटर, ऐसे। जैसे लीटर में अगर हो 1 किलो लीटर होगा,
फिर हेक्टोलीटर होगा, फिर डेकालीटर होगा, फिर लीटर होगा, फिर डेसीलीटर होगा, सेंटीलीटर होगा, मिलीलीटर होगा। इस प्रकार से वो यूनिट चलती है 10-10 में। ऐसे 60 के भाग में अगर बांटोगे तो 60 को आपने सिर्फ आज तक समय ही देखा है, तो उस जो यूनिट होती है ना उसको मिनट बोलते हैं। जैसे 10 में बांट दो तो हेक्टो डेका इस प्रकार से बोलते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम लोग इसको एक साथ छोटे भागों में, तो यहां पर 10 में बांटोगे या 60 में बांटोगे, तो ये जो सर्कुलर पाथ में अगर कोई भी चीज सर्कुलर में अगर होती है तो उसको एक साथ 60 छोटे टुकड़े करोगे। इसके छोटे 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 एक साथ 10 टुकड़े नहीं करोगे। कितने टुकड़े करोगे? 60। तो ध्यान रखना, 1 डिग्री को और छोटे भागों में अगर आप लोग बांटते हो तो 1 डिग्री में, याद रखिए अपने पास यहां पर 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 60 मिनट होंगे। ये चीज आप लोग याद रखना। और 1 मिनट में, अब उस मिनट को और छोटे भागों में अगर बांटोगे तो 1 मिनट में, याद रखिए 60 सेकंड अपने पास होंगे। तो 1 डिग्री में अपने पास कितने, जो डिग्री का ये साइन है, ये 1 अगर इस प्रकार से तो मिनट का साइन है, और 2 बार है तो सेकंड का साइन है, तो इसमें 3600 सेकंड्स होंगी। इसको आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, कुछ बच्चे अब अपनी तरफ से ही याद कर लेंगे। कुछ बच्चे अपनी तरफ से याद कर लेंगे कि अच्छा 1 डिग्री का कोण बनता है ना जैसे ही घड़ी में, तो उधर से अपने पास 60 मिनट हो जाते हैं। ऐसा कोई कुछ नहीं है। घड़ी के साथ इसका जो रिलेशन है वो आप लोग रीजनिंग में पढ़ लोगे। यहां पर ध्यान रखना, कोई भी रिलेशन नहीं है। वहां पर आप लोग 11/2 से गुना करते हो और ये गुना करते हो और घटा देते हो, इसको 60 से गुना, इसको इससे गुना करके वो टाइम वगैरह, उनके बीच में कोण निकालना, वो सारी चीजें आप लोग वहां पर देख लेते हो। लेकिन यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि इसका टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ यूनिट उठाता है। आज तक जो 60 के रेशियो में था ना, उसमें आप लोग सिर्फ टाइम ही देखते हो, तो आपको लगता है मिनट और सेकंड नाम आते ही जरूर टाइम से ही रिलेशन होगा। टाइम से इसका कोई रिलेशन ऐसा कुछ है नहीं, वो तो रिलेशन बनाते हैं हम लोग रीजनिंग में। यहां पर आप लोग सभी लोग ध्यान रखना कि ये जो अपने पास है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री में छोटे जो भाग किए, हमने 60 भाग किए, तो उस एक भाग को हम लोग मिनट बोलते हैं। सिर्फ यूनिट उठाई है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? ओनली और ओनली हम लोग यूनिट उठा रहे हैं, वहां से टाइम, क्योंकि आज तक आपने सिर्फ मिनट और सेकंड में टाइम ही सुना है, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं। लेकिन जब भी किसी चीज को 60 के रेशियो में बांटोगे तो उस प्रत्येक छोटे भाग को 1 मिनट आप लोग बोलोगे। उसको फिर से अगर छोटे भागों में बांटोगे तो उस प्रत्येक भाग को 1 सेकंड आप लोग बोलते हो। ये चीज याद रखना, इस बात को आप लोग ध्यान रखना सारे बच्चे। अब आप लोगों से कोई पूछे कि 11 डिग्री और 15 मिनट को, जैसे कोई कहे कि 11 डिग्री और 15 मिनट को चलिए आप लोग रेडियन में कन्वर्ट करो। 11 डिग्री और 15 मिनट को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट तो कर देंगे, लेकिन पहले इसका कोई डिग्री में तो कन्वर्ट कीजिए। इसको पहले डिग्री में तो कन्वर्ट करो। तो 11 डिग्री अपने पास है, ये अपने पास 15/60 अपने पास है, 15/60। तो अपने पास यहां से 15 से कट गया 1 बार और 15 से कट गया 4 बार। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 45/4 डिग्री आ गया है क्या? और जैसे ही डिग्री में आ गया फिर आप लोग इंटू कर दो। रेडियन में बदलना है तो 180 ऊपर, तो क्या पाई ऊपर, सॉरी। तो अपने पास यहाँ पर क्या पाई/16 रेडियन आ जाएगा क्या? ये लीजिए, इस प्रकार से अपने पास आ गया है। तो जब कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो पहले उसको डिग्री में बदलिए। 11 डिग्री 15 मिनट था, डिग्री तो बिल्कुल ठीक है। इसको अगर मिनट को आप लोगों को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो डिवाइड कर दिया 60 से, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60। मैं फिर समझाता हूं। जैसे कहीं पर इस प्रकार से अपने पास लिखा हुआ है, ये 11 डिग्री 15 मिनट और 30 सेकेंड, 11 डिग्री 15 मिनट और 30 सेकेंड। इसको अगर हम लोगों को अगर डिग्री में बदलना पड़े तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, 11 डिग्री तो अपने पास है ही, इसको बदलोगे तो डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे? 60 से। और इसको बदलोगे तो डिवाइड किससे कर दोगे? 30 को 3600 से। ये अपने पास कन्वर्ट हो गया किसमें? डिग्री में। और इसको गुना कर देंगे हम लोग पाई/180 से, तो ये अपने पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या अब आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ।
तो यहां पर सबसे पहले मैंने डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि डिग्री को और छोटे पार्ट में अगर बांटे हैं तो अपने पास एक डिग्री को एक साथ 60 भाग करते हैं और उस एक भाग को हम लोग मिनट बोलते हैं। उसको फिर से और छोटे पार्ट में कन्वर्ट करें तो उस एक भाग को हम लोग 1 सेकेंड बोलते हैं। ये चीज आपको पता होना जरूरी है, ये याद रखिए। तो ये इसका क्वेश्चन तो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी कभार क्वेश्चन बनता है, लेकिन मैं तो पहले थ्योरी समझा देता हूं और उसके बाद इससे रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा देता हूं। तो उससे आपका पॉइंट जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं आपको यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने यहां से अगर चलना शुरू किया, कोई भी सर्किल अगर है, ये बात समझना, कोई भी सर्किल अगर अपने पास है तो यहां से ये इसकी रेडियस अपने पास आर है। यहां से आपने चलना शुरू किया और वापस चलते हुए अगर यहीं पर आप लोग आ जाते हो, चलते हुए वापस यहीं पर आप लोग अगर आ जाते हो तो मुझे बताइए ये जो अपने पास यहाँ पर एंगल होगा ये कितना डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर 360 डिग्री होगा। ये यहाँ पर जो एंगल होगा वो अपने पास सर 60 भाग ही करते हैं, इसका कोई लॉजिक, 60 भाग करते हैं भाई। ये तो हिमानी बीच में अपने पास, मुझे बताओ अगर आपको मिनट में बदलना है, 10 घंटे हैं और 15 मिनट है, इसको मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो अपने पास टाइम को जोड़ते कैसे हैं, यही तो करते हो ना। 11 घंटे तो कंप्लीट है और 15 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दो 60 से। तो क्या यही नहीं करते हैं क्या हम लोग, 45/4। पिंटू कुमार मैंने बताया कोई चीज सर्किल में होती है तो उसको एक साथ 60 भागों में हम लोग बांटते हैं। बाकी तो जैसे आपने क्योंकि बचपन से ही सुनते आ रहे हो, कभी सोचा ही नहीं होगा कि 1 घंटे को 60 मिनट में ही क्यों कन्वर्ट करते हैं, 20 मिनट में क्यों नहीं कन्वर्ट करते, 1 घंटे में 20 मिनट। ये लो, तो वो तो हमारे पास यूनिट को, उसको बांटने का तरीका है कि किसी चीज को हम लोग सर्किल में कोई चीज हो तो 60 में बांट देते हैं, लंबाई में हो तो 10-10 के रेशियो में बांट देते हैं। तो देखिए इसलिए प्लस आता है भाई। यहां पर ध्यान रखना, अगर आपने यहां से चलना शुरू किया और चलते हुए वापस अगर यहीं पर आ गए तो इसको हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री का कोण है। ये लीजिए, तो यहां पर 2πr बराबर, जब आप लोग सरकमफ्रेंस पर 2πr चलते हो, 2πr अगर चलते हो तो सेंटर पर बनाया गया एंगल कितना होगा वो मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर 2π रेडियन होगा। 360 डिग्री को क्या 2π रेडियन बोल सकते हो क्या, ताकि क्योंकि ये पाई 2πr में पाई का मान 22/7 रेडियन में होता है। तो या तो आप लोग 360 डिग्री रख लो, या 360 डिग्री को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर पाई बराबर 180 डिग्री होता है। पाई बराबर 180 डिग्री अगर है तो 360 को हमने 2π रेडियन रेडियन में ले लिया, क्योंकि इधर भी ये जो होता है 22/7 रेडियन में होता है इसका कोण अपने पास सरकमफ्रेंस में, ये वाला। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां से अगर ये अपने पास यहां से एक चलेगा तो सेंटर पर बनाया गया एंगल आप लोग बताइए कितना होगा। तो सेंटर पर बनाया गया एंगल अपने पास होगा 2π/2πr। तो यहां से दो रिजल्ट मैं निकालूंगा आप लोगों के लिए जो आपको याद रखना है। अगर वो सरकमफ्रेंस पर देखिए 2πr चलता है तो एंगल ये रहा, एक चलता है तो ये रहा। अगर वो यहां से आर चले, कितना चले, आर अगर चले तो एंगल कितना होगा, ये बात बताइए आप लोग। तो आप कहोगे सर 2π/2πr, और आर अगर चले तो गुना कर दोगे आर से, 2πr से 2πr कट गया, तो क्या ये 1 रेडियन हो गया है क्या। तो हमेशा ध्यान रखना एक छोटी सी बात, वो क्या है कि 1 रेडियन हम लोग किसको बोलते हैं, जितनी अपने पास रेडियस है उतनी ही आर्क द्वारा, अगर रेडियस आर है तो ये उतनी ही आर्क द्वारा सेंटर पर बना जो एंगल होगा वो अपने पास 1 रेडियन होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। अपने पास यहां पर अगर रेडियस के इक्वल आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल 1 रेडियन होता है, डेफिनेशन एसएससी पूछ चुका है, आप लोग भी इस चीज को हमेशा याद रखना कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है। मान लो त्रिज्या की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो चाप भी अगर 10 सेंटीमीटर हो गया तो उसके द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन होगा। तो रेडियस के इक्वल आर्क, त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा
केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। यहां से दूसरा रिजल्ट जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, मान लो जरूर थोड़ा ना वो आर के बराबर ही चले, रेडियस के बराबर ही चले, अपने पास इससे ज्यादा या इससे कम भी चल सकता है। मान लो एल सेंटीमीटर अगर चले तो अपने पास सेंटर पर बनाया गया एंगल कितना होगा, और वो एंगल अपने पास होता है ये अपने पास 2 पाई अपॉन 2 पाई आर, और इंटू किससे कर दोगे एल से, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया और ये कितना आ गया एल अपॉन आर। और ऐसे जो एंगल अपने पास आता है वो हमेशा और हमेशा रेडियन में आता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां पर, सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि सेंटर पर बना जो एंगल होता है, ध्यान से समझिए जो बात मैं बताना चाह रहा हूं यहां पर इस पेज पर 2 नंबर पेज पर मैं आपको 2 बात बताना चाह रहा हूं। पहली बात यह है कि कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। ध्यान दीजिए, जो एंगल अपने पास होता है वो अपने पास होता है आर्क अपॉन रेडियस। कोण का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो ध्यान रखना, कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। ये आपको रटना है बैठकर। चाप बटे त्रिज्या, एंगल का जो फॉर्मूला होता है एल अपॉन अपने पास आर, कोण का फॉर्मूला चाप बटे त्रिज्या। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, पहली चीज। दूसरा आप लोगों को ये चीज रटनी है, याद करनी है कि 1 रेडियन क्या होता है, तो त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, ये अगर आर है और ये भी अगर आर हो गया तो उसके द्वारा सेंटर पर बना जो कोण होता है उसको हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। ये दोनों चीजें आपको रटनी है। अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर ये कहां से आया होगा, पहले मैं रटवा देता तो ज्यादा ठीक रहता, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन बनता कि सर ये कहां से आया होगा, कैसे ये बनता है। तो उस चीज को लेके मैं बता रहा हूं, जैसे आपके दिमाग में आया कि 1 रेडियन क्यों होता है, ये कि अपने पास त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बना कोण ही 1 रेडियन क्यों होता है। तो जैसे ही आप लोग 2 पाई आर अगर चलते हो तो सेंटर पर बना एंगल होगा 2 पाई रेडियन, 360 यानी कि 2 पाई। 1 अगर चलते हो तो 2 पाई अपॉन 2 पाई आर। अब मैं 2 कंडीशन ले रहा हूं, अगर आर चलोगे तो कितना होगा, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट के 1 रेडियन। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 1 रेडियन हम लोग इसलिए बोलते हैं, बात समझ में आई। दूसरा, जरूरी थोड़ा ना हमेशा आर के बराबर चलो तब तो 1 हो गया, जरूरी थोड़ा ना आर आए, एल भी अपने पास आ सकता है। यानी कि यहां पर एल अगर चले उससे कम या ज्यादा चले, जैसे रेडियस तो 5 है और ये यहां पर 9 चल ले, तो उसके द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल 2 पाई अपॉन 2 पाई आर तो बिल्कुल ठीक है। और एल चले तो एल से गुना, तो एल 2 पाई से 2 पाई कट के एल अपॉन आर बच गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं 5 बार तो बोल चुका हूं नवीन भाई, अब आपको वही चीज आपने लिख दी। मैंने कहा रेडियस के इक्वल आर्क द्वारा सेंटर पर बनाया एंगल 1 रेडियन, वही चीज आपने लिख दी है। आर का लेंथ कुछ भी लेंथ आ सकता है, हाँ कुछ भी लेंथ आ सकता है, तो एल अपॉन आर, और आर के बराबर आ गया तो उस चीज को 1 रेडियन बोलना शुरू कर दिया मैंने। रेडियस के इक्वल आर्क द्वारा त्रिज्या जितनी है उतनी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल 1 रेडियन होता है, ये चीज मैंने बोली है, उसको आपने लिख दिया तो वो तो सेम ही चीज लिख दी भाई। यहाँ पर क्या आप लोग मुझे एक बात बताइए, टाइम को क्या आप लोगों को ऐड करना आता है क्या, मुझे बताओ। जिस प्रकार से टाइम को जोड़ते हैं हम लोग उसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे, याद रखिए। 11 मिनट जैसे 11 घंटे 20 मिनट और 40 सेकेंड को अगर जोड़ना है आपको 10 घंटे 50 मिनट और 25 सेकेंड, क्या इनको आप लोग जोड़ लेते हो क्या, मुझे बताइए। कि अपने पास यहाँ पर क्या ये जो अपने पास हो गया 40 और 25 65 सेकंड हो गया है, तो 65 सेकंड का 5 सेकंड तो यहीं रख लेते हैं और 60 सेकंड का 1 मिनट बन जाता है, वो 1 मिनट हम लोग आगे ऐड कर देते हैं। बताओ याद है क्या। जैसे यहाँ पर इसको अगर आप लोग जोड़ोगे तो 50 और 10 70 और 1 71, 71 के 11 मिनट तो हम लोग यहीं रख लेंगे और एक आगे जो अपने पास है 1 घंटा हम लोग आगे ऐड कर देंगे, तो ये अपने पास 22 घंटे हो जाएंगे। टाइम को इस प्रकार से जोड़ते हैं। क्या ये चीजें बताइए आपको बचपन से याद है क्या, इतना तो
टाइम तो जोड़ लेते हो क्या? तो यही बात मैं आपको यहां पर समझाना चाह रहा हूं कि ये भी ऐसे टाइम की तरह ही जुड़ता है। 11 डिग्री अपने पास यहाँ पर 20 मिनट और अगर अपने पास यहाँ पर 40 सेकंड है, तो जब अपने पास यहाँ पर 10 डिग्री और अपने पास 50 मिनट और अगर अपने पास 25 सेकंड है, तो इसके भी जोड़ने का तरीका हमेशा यही होगा। 40 और 25 जोड़ोगे तो 65 सेकंड आ जाएगा, लेकिन 65 का 5 ही सेकंड यहाँ पर हम लोग रखेंगे। एक जो अपने पास 60 सेकंड का 1 मिनट को हम लोग आगे पहुंचा देंगे। इसको जोड़ोगे तो 71 मिनट अपने पास बन जाएगा, लेकिन 71 का 11 मिनट ही हम लोग यहाँ पर रखेंगे, 60 मिनट का 1 डिग्री बनकर आगे पहुंचा देंगे। तो ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास 22 डिग्री होगा। ये लीजिए, ये अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ते हैं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? डेट ऑफ बर्थ भी ऐसे ही निकालते हैं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे उम्मीद है कि ये जो चीजें हैं इसको आप लोग इस प्रकार से टाइम के तरीके से हम लोग ऐड करते हैं, ये चीज तो आपको आती होगी। एक रेडियन में एक एंगल बनेगा। एक रेडियन में एक एंगल, दीपक आपका नहीं समझ पाया भाई मैं आपकी लैंग्वेज। एक रेडियन में एक एंगल बनेगा अगर आर्क और रेडियस इक्वल हो। एक रेडियन में एक एंगल क्या बनेगा? अगर आर्क और रेडियस इक्वल हो तो एक रेडियन का एंगल बनेगा। आर्क और रेडियस अगर इक्वल हो तो वो जो एंगल होगा उसको एक रेडियन का एंगल बोलेंगे। एक रेडियन में एक एंगल नहीं बनेगा। आर्क और रेडियस अगर बराबर हो तो जो एंगल बनेगा उसका मान एक रेडियन होगा। मेजरमेंट है वहां पर। रेडियन के अंदर एंगल नहीं बनता कि पहले रेडियन बनती है और उसके अंदर एंगल बनता है। रेडियन में एक एंगल बनेगा ना। रेडियस के इक्वल आर्क द्वारा जितनी रेडियस है उसी के बराबर अगर कभी भी अपने पास आर्क है तो उसके द्वारा बने एंगल का जो मेजरमेंट होता है, जो मान होता है, वो एक रेडियन के बराबर होता है। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो अपने पास ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन बनता है, उसके लिए कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि अपने पास यहाँ पर अगर कभी भी ऐसा हो, मान लो, मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां से कोई भी क्वार्टर सर्किल अगर है, कोई भी क्वार्टर सर्किल अगर अपने पास है, तो मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां तक आर्क की लेंथ, एक तो अपने पास आर्क की लेंथ है और एक यहां से यहां तक की डायरेक्ट डिस्टेंस है। दोनों की लेंथ सेम होगी या दोनों की लेंथ अलग अलग होगी? ये बात बताइए मुझे सभी लोग। आकांक्षा, ये टाइम नहीं जोड़ना आता क्या आपको? टाइम, घंटे, मिनट और सेकंड, ये चीज ऐड करना बता दो सर। ये टाइम को, क्या आपको टाइम जोड़ना आता है क्या? एक बार बताना मुझे कि टाइम को किस प्रकार से जोड़ते हैं, ये बताइए। एक बच्चा कह रहा है सर ऐड करना बता दो, मैं उस पर वापस आ गया हूं। क्या टाइम को तो ऐड करना, टाइम को, मिनट को, ये कर सकते हो क्या? देखो, ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं कि ना, ये कोण 90 डिग्री की जगह आप एक काम करो, इसको 45 डिग्री ही आप लोग ले लीजिए। 90 डिग्री की जगह अगर मैं 45 डिग्री इसको ले लेता हूं, तो मुझे एक बात बताइए, 45 डिग्री पर क्या अपने पास यहां से यहां तक आर्क की लेंथ और क्या अपने पास डायरेक्ट डिस्टेंस, मुझे बताइए, क्या दोनों अपने पास आर्क की लेंथ और अपने पास डायरेक्ट डिस्टेंस दोनों सेम होगी या अलग अलग होगी? तो आप कहोगे सर बिल्कुल अलग अलग होगी, ये सेम नहीं होगी। मैं एक छोटा सा काम क्या करता हूं, यहां पर ये जो अपने पास है, ये आर्क की लेंथ जो है वो मैं 22.5 डिग्री, एंगल 22.5 डिग्री, उसका भी आधा कर देता हूं, इसका भी आधा कर देता हूं।
22.5 डिग्री में कर देता हूं, तो मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां तक आर्क की लेंथ और यहां से यहां तक डायरेक्ट डिस्टेंस सेम होगी या अलग अलग होगी? तो आप कहोगे सर बिल्कुल अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी आर्क की लेंथ और डायरेक्ट डिस्टेंस। लेकिन आप लोग सारे लोग मिलकर बताइए, यहां पर जितना डिफरेंस था इन दोनों में, वहां पर क्या यहां पर डिफरेंस घट जाएगा क्या? और यहां पर क्या और डिफरेंस घट जाएगा क्या? डिफरेंट तो होंगी दोनों, अलग अलग तो होंगी, लेकिन क्या धीरे धीरे इन दोनों के बीच का अंतर घटता जाता है क्या? तो याद रखिए, जब कभी भी ये एंगल अगर आधे डिग्री 1 डिग्री से कम आ जाए, ये एंगल जो है वो 1 डिग्री से कभी भी अपने पास कम आ जाए, अगर 1 डिग्री लेस देन 1 डिग्री आ जाए, मान लो आधा डिग्री अगर आ जाता है, तो उस कंडीशन में आप लोग याद रखना, यहां से यहां तक आर्क की लेंथ और यहां से यहां तक की डायरेक्ट डिस्टेंस दोनों बराबर होंगी। ये बात आप लोग याद रखिए। तो यहां पर ये क्वेश्चन कभी कभार हम लोग काम में ले लेते हैं। ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये कम से कम 10 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है। आधा डिग्री का जो कोण होगा ना, वो एकदम ये लाइन, दोनों हमें लाइन भी पतली खींचनी पड़ेगी और दोनों लाइन एक दूसरे को चिपक कर ही चलती हुई रहेंगी। ये चीज आप लोग याद रखिए। तो क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए उस कंडीशन में दोनों को हम लोग लगभग बराबर मान लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट को सोल्व करने के लिए ये हम लोग अप्रोच काम में लेंगे, ये याद रखना। यहां पर अपने पास जब भी कोण अगर आधा डिग्री से कम होगा, 1 डिग्री से कम होगा, तो डायरेक्ट डिस्टेंस को, और यहां से ये शिवानी पूछ रही है सर बट क्यों? हर चीज में शिवानी क्यों कर नहीं होता, आप कोशिश तो करो उसको समझने की। मैं जो बता रहा हूं वो तो हमारा दिमाग खुद ही मानता है कि हाँ यार डिफरेंस घट गया, डिफरेंस घट गया, डिफरेंस घट गया। तो आधा डिग्री के कोण के टाइम हम लोग किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए बिल्कुल लगभग दोनों को बराबर हम लोग मान सकते हैं। ये बात सर सही कह रहे हो आप। तो इसका तो आपका दिमाग समझना चाहिए इस चीज को। तो ये तो मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीजें हैं कि भाई बिल्कुल हम लोग सर ले सकते हैं। जब भी 1 डिग्री से सर, यहां पर देखो मैंने डायरेक्ट तो रटवाया ही नहीं, कोई चीज डायरेक्ट तो मैं खुद ही नहीं रटवाता हूं, कि बच्चे का सेंस बने, एक उसका कॉन्सेप्ट बने कि अच्छा ये डिफरेंस तो सर अलग अलग होगा, ये भी अलग अलग है, ये सर थोड़ा कम हो गया है। और मैं कह रहा हूं ये जो एंगल दिखाई दे रहा है कम से कम 10 डिग्री का है। आधा डिग्री का कोण तो आपको दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल लाइन चिपक कर चलेंगी। तो वो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम लोग दोनों को बराबर मान लेते हैं। बोलो ठीक है क्या? यहां पर तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं, जैसे एक जो मून है वो व्यक्ति की आंख पर आधा डिग्री का कोण बना रहा है। मून जो है वो व्यक्ति की आंख पर आधा डिग्री का कोण बना रहा है। इससे कितनी दूरी पर एक कॉइन हम लोग रखें जो चांद को पूरी तरह से ढक ले? मान लो इसका डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। हमारे पास इस प्रकार से हम लोग करते हैं ना, यहां पर अपने पास चांद को पूरी तरह से हम लोग आंख के सामने कॉइन रखते हैं। अगर वो नजदीक लाएंगे तो बाहर वाली जगह भी ढक लेगा, अगर दूर लेकर जाएंगे तो चांद भारत की तरफ से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो कितनी दूरी पर हम लोग एक कॉइन रखें जो मून को पूरी तरह से ढक ले? इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें मैं एक कॉन्सेप्ट काम में लूंगा। उस टाइम में क्या करूंगा, यहां से मेरी तरफ से एक सर्किल में खुद ड्रॉ करूंगा, ये लो। और उस सर्किल में जब आधा डिग्री का जो कोण होगा तो आर्क की लेंथ और यहां से यहां तक की डायरेक्ट डिस्टेंस, इन दोनों को मैं बराबर कर दूंगा। उस कंडीशन में ये एक क्वेश्चन करने के लिए ये चीज हम लोग काम में लेते हैं, याद रखिए, इसको ध्यान रखना। तो जब भी कोण, सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस में तो थोड़ी देर बाद में क्वेश्चंस करूंगा, आ ही जाएगा। यहां पर मैं ओनली इतनी बात समझा रहा हूं कि जब भी ये कोण अगर आधा डिग्री से या 1 डिग्री से अगर छोटा हो, तो यहां से यहां तक की डायरेक्ट डिस्टेंस और यहां से यहां तक की आर्क की लेंथ दोनों को बराबर हम लोग मान लेते हैं, याद रखिए। ये तो सर आपको अलग अलग दिखाई दे रही है, सर आप बराबर मान रहे हो क्योंकि ये कोण आधा डिग्री नहीं है, वो तो लिख रहा हूं मैं आधा डिग्री। आधा डिग्री का कोण एकदम यहां पर इसके पास से ही जाएगा, लगभग नजदीक से जाएगा। ये आप लोग याद रखना, इसको आप लोग याद रखिए। जो चीज देखिए वो तो मैं खुद ही बताता रहता हूं कि ये कम से कम 10 डिग्री का कोण है, आपको दिखाई दे रहा है, इसके नजदीक से जाएगी ये लाइन। तो वो चीजें जहां जहां बच्चा कंफ्यूज होता है वो चीजें तो मैं खुद ही बताते चलता हूं, हर चीज में बताते चलता हूं।
तो यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सारे बच्चे। जैसे पिछले पेज पर मैंने आप लोगों को बताया, एक दो बच्चा जैसे शुरुआत मैंने की कि कुछ बच्चों को लगता है कि 1 डिग्री का कोण बनते ही अच्छा 60 मिनट हो जाते हैं। तो फिर मैंने उनकी बात क्लियर की कि भाई 1 डिग्री का कोण बनते ही 60 मिनट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वहां से यूनिट उठाई है, क्योंकि एक दो बच्चा उस टाइप से सोचना शुरू कर देता है। तो कैसे कैसे कहां कहां कंफ्यूज होते हो, इसको भी देखकर कहां कंफ्यूज होता हो, तो मैं बताता हूं कि ये कोण जो है ये लगभग तो वैसे भी दिखाई दे रही है, लेकिन लगभग ये कोण 10 डिग्री का है। वो लिख रहा हूं मैं आधा डिग्री, हर छोटी से छोटी चीज मैं बताते चलता हूं। मुझे बताइए एक रेडियन में कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड्स होते हैं? चलो कन्वर्ट करो खुद से। एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे, कितने मिनट होंगे और कितने सेकंड्स होंगे? खुद से कन्वर्ट कीजिए सभी लोग। एक रेडियन में कितने डिग्री, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है फेज भाई, अभी एक दो दिन ये प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि ऐप अपडेट हुआ है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, धीरे धीरे स्मूथ हो जाएगी क्लास वापस से। तो देखिए 1 रेडियन बराबर x डिग्री y कैसे आप लोग कन्वर्ट करोगे? तो हमें पता है जो इन दोनों में रिलेशन है दोनों में, वो हमें इतना याद है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। और पाई का मतलब होता है, लिखते पाई हैं, रियल में उसका मान हम लोग ऐसे 22/7 लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा? तो आपको होगा सर 1 रेडियन बराबर 180 गुना कर देंगे हम लोग 7 से और डिवाइड कर देंगे 22 से। 2 से 11 बार, 2 से 90 बार। तो 1 रेडियन बराबर क्या अपने पास 630/11 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर। तो 1 रेडियन बराबर ये जो होगा 11 गुना 5 55, बचेगा अपने पास 8, 11 7 77, 3/11 डिग्री। तो इसको अगर कन्वर्ट करें, 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री, ध्यान से समझना, 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री, 57 एंड 3/11 डिग्री होता है। तो इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री तो बिल्कुल ठीक है, और इसको मिनट में अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या गुना कर दें 60 से? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे आप लोगों को मैं कहूं कि 11 से 1/4 घंटे को चलिए बदलिए, तो आप क्या नहीं बदल लोगे क्या? 11 घंटे तो कंप्लीट हैं, और फिर 1/4 जो बचा उसके लिए 60 से गुना करके आप लोग बोल देते हो सर 4 घंटे और 15 मिनट अपने पास हैं, ऐसे आप लोग कन्वर्ट कर लेते हो मिनट में जब भी बदलना हो। तो जैसे टाइम के साथ हम लोग कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही इसमें हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री तो कंप्लीट होगा, और इसको 180/11 कंप्लीट सारी की सारी चीजें मैं लिखते चलता हूं। तो 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री, और ये कितना होगा? 180 को बदलोगे, भाग दोगे तो 4 बार, एक बार बचेगा अपने पास 7। तो 11 से 66, 4/11। ये अपने पास आगे और कन्वर्ट कर दो, ये 57 डिग्री तो बिल्कुल ठीक है। 16 मिनट को ऐसे कैसे रख लो, और 4/11 मिनट को गुना कर दो 60 से, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री है।
16 मिनट है और 240/11 सेकंड है। इसको बदलोगे तो लगभग में अगर मैं बात करूं तो 57 डिग्री 16 मिनट और अपने पास कितना होता है, 22 सेकंड होता है। अप्रोक्स की मैं बात अगर करूं तो एक रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड होंगे। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? और ध्यान रखना, एक रेडियन में 57 डिग्री 17 मिनट और 44.8 सेकंड होता है। एक रेडियन बराबर 57 डिग्री 17 मिनट और 44.8 सेकंड अपने पास होता है। ये लीजिए, तो हमने कोई गलती तो सर की नहीं, सारी कैलकुलेशन करते हुए आ रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है? इसलिए डिफरेंस आ रहा है क्योंकि पाई का मान अप्रोक्स में हम लोग लेकर चलते हैं, याद रखिए। पाई का जो मान है वो हम लोग अप्रोक्स में लेकर चलते हैं। 22/7 नहीं होता पाई का मान। पाई का मान तो कभी खत्म होता है ही नहीं, पाई तो चलता ही चलता रहता है। वो तो हम लोग एक अप्रोक्स वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए तो कभी भी एग्जाम में अगर आए तो ये आए तो ये आंसर होगा, ये आए तो ये आंसर होगा, और दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो अपने पास ये आंसर होगा। हाँ मोहित, कट रही है भाई थोड़ी सी आवाज, इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना एक दो क्लास, जब तक ये प्रॉपर नहीं हो जाती। ये जो है वो थोड़ा सा आप लोग जो है वो प्रॉपर नहीं हो जाती, तब तक आप लोग छोटा सा काम करो। रिकॉर्डेड में जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो रिकॉर्डेड में भाई देखना एक बार वापस से ठीक से। और ये ठीक करवाता हूं मैं, थोड़ा अपडेट हुआ है ना तो थोड़ा सा एक दो दिन प्रॉब्लम आ रही है। कुछ बच्चों की नहीं कट रही नितेश, बिल्कुल कुछ बच्चों की लेकिन कट भी रही है। सही है चंदन, बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चों की 2 4 5% बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग सब सही है, नो प्रॉब्लम। हाँ सही भी है, ज्यादा बच्चों की सही है, लेकिन 8 10% बच्चों की प्रॉब्लम भी है, और वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो देखिए, आइए मैं आपके लिए अब यहाँ पर ये उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब मैं इसके लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चंस अपलोड कर देता हूँ। ये बात आप लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैंने समझाई, और उसके साथ साथ इस चीज को आप लोग याद भी रखना। सभी लोग इन दोनों एंगल्स को इस प्रकार से इसको याद भी रखना है भाई। देख लीजिए एक बार फिर से इसको, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चंस अपलोड करता हूं और उनको करवाने की शुरुआत करता हूं। चलिए पहला जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए।
तो देखिए आप लोग सभी लोग 189 डिग्री का मान रेडियन में कितना होगा, क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या बताओ। 189 को इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 189 को इंटू कर देंगे पाई अपॉन 180 से। तो 9 से कट रहा है ये अपने पास 20 बार और 9 से कट रहा है 21 बार, तो 21/20 पाई। जब भी रेडियन में बदलना हो तो पाई हमेशा ऊपर की तरफ होगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, ए ऑप्शन बताओ ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चेंज कीजिए। जैसे अभी भी हम लोगों ने कन्वर्ट किया है उस टाइप से अगला क्वेश्चन जो है उसको चेंज कीजिए। मैंने एक रेडियन को बदलना सिखाया था और ये चाहता है कि 11/16 रेडियन को आप लोग बदलिए। तो चलो कन्वर्ट करने की कोशिश करो, खुद से करो सारे प्रॉब्लम। ग्यारह बटे 16 रेडियन डिग्री का मान अपने पास रेडियन का मान डिग्री में बदलो। तो क्या आपने बदल लिया है क्या? प्रत्येक बच्चा आंसर देने की कोशिश किया करो। 11/16 अगर रेडियन है तो इंटू कर देंगे 180/पाई से, और पाई का मान होता है 22/7, 7 पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो 11 से ये अपने पास कट जाएगा 2 बार, 11 से ये जो है अपने पास 2 बार कट गया, 2 से अपने पास 90 टाइम, 2 से 45 बार और 2 से 8 बार। तो ये जो अपने पास होगा 7 गुना 5 35, 28 और अपने पास 3 31/8। तो इसको अगर आप लोग बदलोगे 8 गुना 3 24, 8 नहीं में अपने पास 72 है, तो अपने पास 3/8। अभी भी जैसे आप लोग बदल रहे थे 39 डिग्री तो ठीक है, 3/8 को गुना कर देंगे हम लोग 60 से, तो अपने पास मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 से 2 बार और 4 से 15 बार, तो क्या ये अपने पास 45/2 ही आ गया है क्या? 45/2 मिनट का मतलब 22.5 मिनट हो गया। तो 39 डिग्री और 22 मिनट 22.5 मिनट। अब 22 मिनट तो हम लोग यहीं रख लेंगे, 39 डिग्री बिल्कुल ठीक है, 22 मिनट तो हम लोग यहीं रख लेंगे। इसको अगर बदलना है तो गुना किससे कर दोगे आप लोग 60 से, तो 2 से कितनी बार कट गया 30 बार। तो क्या सेकंड में कन्वर्ट हो गया है क्या? 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। बताओ अब तो क्वेश्चन को क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? इस टाइप के क्वेश्चन को बताओ सभी लोग। तो अपने आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन का कोशिश करो कि आंसर आप लोग खुद दे पाओ। चलो 3 नंबर क्वेश्चन जो है उसको करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर दीजिए। ये देख पेंडुलम का अगर भाग दोलन कर रहा है और 50 सेंटीमीटर लंबी चाप पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इस प्रकार से अपने पास है एक पेंडुलम का अग्र भाग इस प्रकार से चल रहा है और 50 सेंटीमीटर लंबी चाप पर ये 50 सेंटीमीटर लंबी चाप बनाता है पेंडुलम इस प्रकार से चलते हुए, और ये अपने पास यहाँ से जो कोण बन रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री। तो बताइए पेंडुलम की लेंथ क्या होगी, ये हम लोगों से पूछा है। क्या आपको जो बच्चा पूछ रहा था सर कैसे काम मिलेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, क्या ये चीज याद है क्या?
चाहो तो ये पेंडुलम अगर आगे तक इस प्रकार से चलता तो ये पूरा सर्किल बन जाता, लेकिन हमें सर्किल बनाना ही नहीं है। पेंडुलम सिर्फ इतना ही जा रहा है, 50 सेंटीमीटर लंबी चाप पर जो कोण बना रहा है 60 डिग्री। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप, चाप तो कितनी है अपने पास 50, आर्क तो कितनी है 50 अपॉन रेडियस। लेकिन हमेशा ध्यान रखना ये एंगल ऐसे रेडियन में आता है और ये दिया हुआ है डिग्री में। तो आपके पास अब दो तरीके हैं, या तो इसको रेडियन में बदल लो इनटू करके पाई अपॉन 180 से, या उसको डिग्री में बदल लो इनटू करके 180 अपॉन पाई से। दोनों आपके पास हैं, या तो इसको बदल लो, गुना किससे कर दोगे, रेडियन में बदलना है तो पाई अपॉन 180 से ये लो, या आप लोग यहां पर इसको डिग्री में बदल लो 180 अपॉन पाई से गुना कर दो। वैसे भी आगे जाके 180 अपॉन पाई से इंटू होगा तो कोई फर्क अपने पास पड़ेगा नहीं, जो मर्जी है वो आप लोग कर लीजिए। बताओ ठीक है क्या। तो यहां पर 60 से कितनी बार कट गया, 3 बार। तो आर का जो मान होगा वो क्या 150, 3 से गुना करोगे अपॉन पाई, पाई का मतलब 22/7, 7 पलट कर ऊपर चला जाएगा। 2 से 11 बार और 2 से 75 टाइम। तो आर का जो मान अपने पास होगा 7 गुना 5 35, 49 और 3 52, ये अपने पास 11 है। तो 11 से 4 बार, 11 गुना 4 अपने पास 44, बचेगा कितना, तो आप लोग कहोगे सर 8, 11 7 77 है, 8/11 ये अपने पास आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, आर का मान आएगा ये 47 सही, 8/11, 47 एंड 8/11 बी ऑप्शन। बताओ अब तो आपने सोल्व कर लिया है क्या। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन अपने पास रेडियस। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग। कोई भी चीज अगर एक बार घूमती है तो वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताइए 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण, तो 4 घंटे 12 मिनट का कोण बताइए सब लोग। करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने आप सोल्व कीजिए क्वेश्चंस को। स्वयं अपने अक्ष के चारों ओर घूमने में पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है, तो 4 घंटे 12 मिनट में कितने का कोण बनाएगी। अब ये क्या आप लोग आवर्स में बताइए कन्वर्ट कर सकते हो क्या मिनट को, क्योंकि ऊपर 24 घंटे है तो इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 12 से एक बार और 12 से 5 बार, तो 4 से 1/5 का मतलब क्या 21/5 घंटे हो जाएगा क्या, इसको अगर आप लोग ऐड करोगे तो यहां पर 24 घंटे में 24 आवर्स में 360 डिग्री का कोण बन रहा है। 24 घंटे में जो कोण बन रहा है वो एक बार पूरा चक्कर लगा देती है, तो 360 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक घंटे में कोण कितना होगा, तो आप कहोगे सर 360/24। एक घंटे का कोण जो होगा 360/24 का मतलब 15 डिग्री का कोण अपने पास बनेगा। और ये कह रहा है कि 21/5 घंटे में, 21/5 घंटे में जो कोण बनेगा वो 15 को गुना कर देंगे 21/5 से। तो 5 से बताओ कितनी बार कट गया, 3 बार, और 21 गुना 3 आंसर कितना आ जाएगा 63 डिग्री। ये अपने पास ऑप्शन आ जाएगा ए। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है इन चीजों को आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहा होगा प्रत्येक बच्चा। और अगर समझ पा रहा है तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। आप लोग यहाँ पर याद रखिए, जब भी आर्क का अगर एरिया, किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना है तो ये अपने पास होता है कोण। अगर थीटा डिग्री दिया हुआ है तो हम लोग लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, तो तब होता है जब 360 डिग्री हो, और थीटा डिग्री का चाहिए तो थीटा से इंटू। और ये अगर रेडियन में दिया हुआ है, मान लो 5 रेडियन है, तो लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, तो तब होता है जब 2 पाई रेडियन हो, और इनटू कर देंगे 5 रेडियन से। ये लीजिए, तो ये अपने पास एरिया का फॉर्मूला ये होता है किसी भी सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला। क्योंकि इसमें सेक्टर का एरिया काम कर रहा है तो मैंने एरिया का फॉर्मूला एक बार लिख दिया है आप लोगों के लिए।
एक वृत्त का चाप ए बी वृत्त के केंद्र O पर x रेडियन का कोण बनाता है, त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल। आइए मैं समझाता हूं, देखिए ये जो अपने पास है, नहीं हुआ मैं आप लोगों को बताता हूं, कोशिश करना समझने की। ए बी वृत्त के केंद्र पर x रेडियन का कोण बनाता है और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये जो ए बी अपने पास है, ये अगर सेंटर पर जो कोण बना रहा है वो x रेडियन का कोण बना रहा है, और इस चाप की लंबाई एक बार मैं L मान लेता हूं, तो मुझे बताइए सबसे पहले इसका एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया जो अपने पास होगा, ध्यान से समझना, इसका जो एरिया अपने पास होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास सर्किल की रेडियस अगर मैं r मानो तो पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब अपने ये फॉर्मूला भाई याद रखना पड़ेगा। अगर रेडियन में दिया हुआ है तो 2 पाई रेडियन नीचे, या डिग्री में होता तो 360 और इनटू कर देंगे x रेडियन से। तो ये तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला है, ये लीजिए। दूसरा, इस कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाप बटे त्रिज्या। तो अपने पास आर की जो लेंथ अपने पास आ गई वो आर इंटू क्या एक्स रेडियन आ जाएगी, क्या आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगी। ये यहां पर कोशिश करना आप लोग समझने की, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये तो एरिया का फॉर्मूला होता है जो मैं आपको मेंसुरेशन में पढ़ाऊंगा। ये तो आर का सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है। दूसरी बात, ये आज मैं पढ़ा कर आया हूं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और इसने क्वेश्चन में कहा है एरिया जो बराबर है वो आर के बराबर है या ए बी की लंबाई के वर्ग के बराबर है। तो इसका वर्ग बताओ कितना होगा, एल स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे सर एल स्क्वायर होगा आर स्क्वायर इंटू एक्स रेडियन का स्क्वायर। तो एरिया अपने पास आर के बराबर नहीं है, आर के स्क्वायर के बराबर है। तो यहां पर क्या कर सकते हो, ये जो एरिया अपने पास है जिसको मैं पाई से पाई तो यहीं काट देता हूं, तो एरिया कितना होगा आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अपने पास एक्स रेडियन, किसके बराबर है वो, आर स्क्वायर इंटू एक्स रेडियन के स्क्वायर अपने पास एल स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से देखिए अगर आप लोग सोल्व करोगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एक्स रेडियन से एक एक्स रेडियन तो अपने पास कट जाएगा, और एक्स रेडियन की जो वैल्यू अपने पास है क्या वो अपने पास 1/2 यही अपने पास आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो, क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो जो कुछ भी इसने दिया हुआ है उसी के अनुसार हम लोग चलते रहते हैं, आंसर जबरदस्ती खुद ही आता है। यहाँ पर लास्ट में भाई इन दोनों को ये तो बात समझ में आई क्या, प्रमोद और एक दो बच्चे जो मना कर रहे हैं, मुझे इतनी बात समझाइए क्या हमने ये तो आपको देखिए कहाँ समझ में आएगा, एरिया का फॉर्मूला है मेंसुरेशन में आप लोगों के समझ में आएगा। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसने कहा कि ये जो एरिया है वो अपने पास इसकी स्क्वायर के बराबर, तो मैंने स्क्वायर कर दिया, एल स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू एक्स रेडियन बराबर है एल के स्क्वायर के, और एल का स्क्वायर ये लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू एक्स रेडियन का स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ है एल के बराबर नहीं है, उसके वर्ग के बराबर है, तो पहले एल का स्क्वायर कर लिया। बताओ ये समझ पाए हो क्या। सत्येंद्र सिंह, क्या आप समझ पाए हो क्या, सत्येंद्र सिंह राठौड़, ये वाली चीज कि अपने पास दोनों तरफ से ये अपने पास अब क्या क्लियर हो गया है क्या। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, एक पाई से पाई काट रहे हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट रहे हैं, ये अपने पास एक्स रेडियन से एक एक्स रेडियन तो कट जाएगा, तो एक्स रेडियन का 1/2 क्या यही बचा रह जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल। अमित भाई अब तो समझ पाए हो क्या, अमित शर्मा, ये तो एरिया का फॉर्मूला है और ये आज मैंने पढ़ाया है, और एल स्क्वायर इसके बराबर दे दिया, ये लो। चलिए अगला कीजिए आप लोग 6 नंबर। दो भिन्न वृत्तों के चाप समान हैं। अगर चाप वृत्त के केंद्र पर क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाते हो तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं, अपने पास यहाँ पर वृत्तों के चाप आर की लेंथ समान है।
ये दो सर्किल हैं जिनकी आर्क की लेंथ जो है वो अपने पास समान है। पहले वाला सेंटर पर 45 डिग्री का कोण, ये मान लीजिए एल है और ये अपने पास R1 रेडियस मान लो, और दूसरे वाला अपने पास 60 डिग्री का कोण, आर्क की लेंथ तो सेम ही है, ये अपने पास R2 मान लीजिए। तो कोण बराबर क्या चाप बटे त्रिज्या होता है क्या? ऐसे क्वेश्चन या तो आप लोग याद कर सकते हो, 45 और 60 का जो रेशियो होगा वो क्या 3 और 4 का ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, तो इसका उल्टा रेशियो कर दिया करो, तो आंसर है 4:3। ये अपने पास आंसर आ गया। जब भी आर्क की लंबाई अगर सेम है तो इस चीज को आप लोग क्या करोगे, दोनों तरफ से आप लोग रेशियो निकाल कर और उल्टा कर लिया करो, या तो ऐसे याद कर सकते हो, या फिर पूरा क्यों कर रहे हैं हम लोग उल्टा वो मैं समझा भी देता हूं। कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप अपने पास एल है, आर्क अपॉन रेडियस, और ये जो होता है वो रेडियन में होता है, तो इसको इंटू कर देंगे पाई अपॉन 180 से, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लो। ऐसे यहां पर भी बताइए, कोण का फॉर्मूला चाप बटे त्रिज्या एल अपॉन अपने पास R2, तो यहां से इंटू करोगे पाई अपॉन 180 से। आप इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकंड से, तो जैसे ही डिवाइड करोगे पाई अपॉन 180 से पाई अपॉन 180 कट जाएगा, तो 15 से कट रहा है 3 बार और 15 से कट रहा है 4 बार। एल से एल भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा R2 अपॉन R1, ये पलट कर ऊपर चला जाता है, और R1 अपने पास नीचे और ये पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो बताइए R1 और R2 का जो रेशियो है वो क्या 4:3 हो जाएगा क्या? 4:3। क्वेश्चन पूरा सोल्व करने का कॉन्सेप्ट अपने पास ये है। बताओ ये समझ पाए हो क्या? कोमल कुलेरी कह रही है सर ये क्वेश्चन 11th की मैथ्स बुक का है। हाँ तो होने दो, रेशियो ही पूछा तो साइन क्यों चेंज करें? पिंटू साइन तो मैं चेंज कर ही नहीं रहा कहीं पर। मैंने साइन की तो, अच्छा ये वाला साइन की बात कर रहे हो क्या, डिग्री को रेडियन में? हाँ ये आप लोग कन्वर्ट, पता तो होना ही चाहिए आपको, चीजें पता तो होनी चाहिए। बाकी रेशियो में नहीं कन्वर्ट करना चाहो तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको बात पता होनी चाहिए कि हाँ ये अपने पास डिग्री में होता है और ये अपने पास रेडियन में होता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो, और सारे लोग खुद कर पाओगे इस चीज को, अपने आप करने की कोशिश कीजिए। 105 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का सिरे पर दोलन करते हुए जो कोण बनता है उसका डिग्री में मान बताइए अगर चाप की लंबाई, अब की बार जो अपने पास पेंडुलम है वो अपने पास 105 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तो दी हुई 105, और ये जो आर्क बना रहा है यहां से यहां तक वो अपने पास दी हुई 66। तो बताइए कोण का जो फॉर्मूला होता है, एंगल जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है, बताओ याद है क्या? आर्क अपने पास 66 है और रेडियस अपने पास ये रही, लेकिन ये हमेशा रेडियन में होता है और ये चाहता है डिग्री में बताओ, तो किसी भी चीज को डिग्री में बदलना है तो 180 अपॉन पाई, पाई का मान है 22/7, ये लीजिए 7 पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, 22 से कितनी बार कट गया? तो आप कहोगे सर 3 बार। 7 से कितनी बार कट रहा है? 15 बार। और 15 से कितनी बार कट रहा है? 12 बार। तो आंसर जो आ गया है वो क्या 36 डिग्री आ गया है क्या? मुझे बताओ, प्रत्येक बच्चे का आंसर डी ऑप्शन, बताओ ठीक है क्या? तो अपने आप अगर आप लोग करते चलोगे तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व होगा। बताओ सभी लोग समझ पा रहे हो क्या कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं? राघवेंद्र कह रहा है सर 105 रेडियस कैसे? कोई भी पेंडुलम अपने पास है, ये लो, ये यहां से यहां तक जब चल रहा था तो ये जो आर्क अपने पास है वो अपने पास कितनी दी हुई है इसने? 66। आर्क की जो लेंथ हमारे पास दी हुई है वो पेंडुलम की लेंथ तो 105 है और आर्क की लेंथ दी हुई हम लोगों को 66। अब आप लोग क्या काम करो, पूरा पेंडुलम को आगे की तरफ घुमा दो,
ये पूरा सर्किल ही नहीं बन जाएगा क्या? अगर पेंडुलम आगे की तरफ पूरा ऐसे घूम जाए तो क्या अपने पास ये इतनी आर्क पर तो 66 सेंटीमीटर पर जो कोण बनता है वो पूछा है। अगर पेंडुलम को हम लोग गोल गोल घुमा दें तो क्या पूरा सर्किल ही नहीं बन जाएगा क्या राघवेंद्र? इस प्रकार से। चलिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग कर लीजिए। एक त्रिज्या खंड की परिधि समान त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की चाप की लंबाई के बराबर है तो त्रिज्या खंड द्वारा बनाए गए कोण का मान क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। समान त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की चाप की लंबाई के बराबर है। देखना अपने पास एक त्रिज्या खंड की जो परिधि है, the perimeter of a certain sector of a circle is equal to the length of the arc of a semicircle having the same radius। अब मुझे बताओ ये जो इसने लिखा है, एक जो सेमी सर्किल के आर्क जो सेम रेडियस का है, मान लो ये आर है, तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी? ओनली अपने पास इसकी आर्क कितनी होगी? तो इसकी आर्क तो क्या पाई आर होगा क्या? इसकी सरकमफ्रेंस की अगर बात करें, ध्यान रखना सेमी सर्किल की सरकमफ्रेंस की अगर बात करें तो वो तो होता है पाई आर प्लस अपने पास 2r। और ओनली आर्क की अगर बात करें तो टोटल होता है 2 पाई आर। तो सेमी सर्किल की आर्क जो होगी वो अपने पास होगी पाई आर। और सेक्टर के परिमाप के बराबर, लैंग्वेज को बड़ी ध्यान से समझिए आप लोग, यहां पर लैंग्वेज को ध्यान से समझिए। ये अगर अपने पास यहां से यहां तक L है और ये अगर अपने पास R है तो इसका जो परिमाप होगा वो मुझे बताइए, क्या L प्लस 2R होगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? इसकी जो परिमाप अपने पास है, मैं फिर समझाता हूं, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर ऑफ ए सर्किल। तो किसी भी सर्किल का जो पेरीमीटर होगा वो तो इन साइड को जोड़ते हैं, आर प्लस एल को जोड़ते हैं। तो ये तो आ गया परिमाप अपने पास, ये लीजिए यहां से देखो, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। इसके परिमाप के बराबर या आर्क की लेंथ के बराबर? तो आप कहोगे सर आर्क की लेंथ के बराबर, तो इसकी आर्क जो वो पाई आर, और ये दोनों अपने पास इसने बराबर दिए हुए हैं, दोनों बराबर दिए हुए हैं। तो बताओ L प्लस 2R बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर पाई आर होगा। ये उधर चला जाएगा तो L बराबर कितना हुआ, उधर जाके माइनस होगा, पाई का मान 22/7 माइनस 2 इंटू आर तो अपने पास है ही। तो L का मान कितना हो गया है, 14 माइनस करोगे तो 8/7R ये हो गया है। इसके द्वारा बनाया गया कोण हम लोगों से पूछा है, और कोण का फॉर्मूला जो यहां पर होता है, बताइए चाप बटे त्रिज्या ही होता है क्या? तो चाप L/R। तो L का मान कितना रखोगे, 8/7R अपॉन R है, पलट कर ऊपर जाएगा तो R से R कट जाएगा। क्या 8/7 रेडियन हो गया है क्या? और रेडियन को डिग्री में तो आप लोगों को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। 8/7 है, रेडियन को डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो इंटू कर दो 180/पाई से। पाई का मतलब 22/7, तो 7 से तो 7 कट गया, 2 से 4 बार, 2 से 11 बार, तो 720/11 डिग्री ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कौन सी चीज नहीं समझ में आई वो वाला क्वेश्चन पूछना, उस चीज को मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करता हूं जो चीज नहीं समझ में आई। सतेंद्र 2-3 बार करना पड़ेगा भाई। अब देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर पिछली क्लास में बोला था कि बीच में अगले 3-4 दिन मैं अब आप लोगों के लिए ऑफ देता हूँ। आपकी जो क्लास अब हम लोग पढ़ेंगे वो मंडे को हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले क्योंकि एग्जाम भी आपका नजदीक आ रहा है और एक चैप्टर अपने पास है, ये तो आपको करना ही करना है। एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वो कभी तो उसका क्वेश्चन आ जाता है और कभी उसका क्वेश्चन नहीं आता। तो लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ उस चैप्टर को मैं यहाँ पर आपको अभी मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ उसको। उसके टोटल 10 क्लास होती हैं हमारी, लगभग एक एक घंटे की। 10 क्लासेज अपने पास होंगी 10 आवर्स की। तो उसके मैंने लगभग 8 जो क्लास हैं वो तो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर ली हैं और 2 क्लास और रिकॉर्ड करनी है। तो उसके बाद आप लोगों के लिए वो जो 10 क्लास है वो एक साथ मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग फिर वहां पर क्वेश्चंस जो है उनको मतलब 10 क्लास अपलोड करने के बाद वहां से वो वाला चैप्टर आप लोग पढ़ लेना, देख लेना। लेटेस्ट पैटर्न के साथ उनको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वो एक दो दिन में रिकॉर्ड हो जाएंगी और वो 10 क्लासेस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो जब भी आपको थोड़ा थोड़ा कभी एक्स्ट्रा टाइम मिलता रहे तो उस एक चैप्टर को एक्स्ट्रा आप लोग करते रहना। यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग सभी लोग, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन उसका फंस सकता है। ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हुई, ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हुई है। ट्रिग्नोमेट्री अभी अपने पास 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, मिनिमम मैक्सिमम और हाइट एंड डिस्टेंस। तब तक आप लोग ये जो 6 पॉइंट हैं इनको बार बार कर लो। मंडे को आते ही पहले इसके 30 क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर आपको मिनिमम मैक्सिमम और हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ा दूंगा। ठीक है ना? थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ना फेज एकदम बढ़िया भाई। वैसे आप लोग इसको रिवीजन करो और रिकॉर्डेड एक चैप्टर में आप लोगों के लिए डाल ही रहा हूं, उसको देख लेना भाई।